अस्सलामुअलैकुम। आज पाकिस्तान की आवाज के साथ मैं हूं सादिया खौस। नाज़रीन, 8 पाकिस्तानी खवातीन को दुनिया की 100 मुमताज नर्सेज में शामिल कर लिया गया है। इन खवातीन में नर्सेज और मिडवाइफ्स शामिल हैं। ये तमाम खवातीन आगा खान यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ नर्सिंग एंड मिडवाइफरी से बतौर असातिज़ा मुंसलिक हैं या इस इदारे की फालिकुल तहसील हैं। सेहत आमा के मयारात को बेहतर बनाने के लिए गिरां कदर खिदमात और खुसूसन आलमी वबा जैसे मुश्किल हालात में इनकी मुसलसल खिदमात के एतराफ में इन्हें ये एजाज दिए गए हैं। स्कूल ऑफ नर्सिंग की डीन डॉक्टर रोजीना को बोर्ड एंड मैनेजमेंट कैटेगरी के तहत एजाज दिया गया है। असातिज़ा यास्मीन पारपियो को, समीना वटेजी को कम्युनिटी हीरो कैटेगरी के तहत मकामी आबादी के सेहत और नर्सिंग खिदमात के एतराफ में एजाजात दिए गए हैं। साइमा सिचवानी को ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट कैटेगरी के तहत मौसर निसाब की तैयारी और तश्कील के सिलसिले में की गई खिदमात के एतराफ में एजाज से नवाजा गया है। नर्स और मिडवाइफ मरीना बेग को इनोवेटिव, इसके अलावा साइंस एंड हेल्थ कैटेगरी के तहत मोबाइल हेल्थ टेक्नोलॉजी की माओं के सेहत में बेहतरी के लिए इस्तेमाल करने की काविशों के एतराफ में एजाज दिया गया है। सोनम से फारिगुल तहसील 3 तालबात शीला हिरानी, नीलम पंजानी और सदफ सलीम को भी कम्युनिटी हीरो कैटेगरी के तहत एजाजात दिए गए हैं। हमारे साथ ये बात भी होगी। नाज़रीन को बताएं, दुनिया की 100 मुमताज और बासर नर्सेज की फहरिस्त में 8 पाकिस्तानी नर्सेज और मिडवाइफ्स को शामिल कर लिया गया है। नर्सेज और मिडवाइफ्स आगा खान यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ नर्सिंग एंड मिडवाइफरी से बतौर असातिज़ा या नर्सेज मुंसलिक हैं और फारिगुल तहसील तालबात कनाडा में खिदमात अंजाम दे रही हैं। इस हवाले से ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हेल्थ केयर सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए खिदमात और कोरोना जैसी आलमी वबा का डटकर मुकाबला किया। पाकिस्तानी नर्सों की खिदमात की दुनिया भी मोहतरफ। 8 पाकिस्तानी नर्सों और मिडवाइफ्स को ग्लोबल 2020 की 100 आउटस्टैंडिंग विमेन नर्सेस एंड मिडवाइफ्स की फहरिस्त में शामिल कर लिया गया। समीना वटेजी, डॉक्टर रोजीना करमालियानी, साइमा सिचवानी, यास्मीन नदीम परपियो और मरीना बेग आगा खान यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ नर्सिंग एंड मिडवाइफरी से बतौर असातिज़ा और नर्सेज मुंसलिक हैं, जबकि फारिग तहसील तालिबात शेरा हिरानी, नीलम पंजानी, सदफ सलीम मुराद इस वक्त कनाडा में खिदमत खल्क में मसरूफ हैं। पाकिस्तान में अब तक 150 से ज्यादा डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स स्टाफ के एहलकार कोरोना से जाँ बहक हो चुके हैं। बेशक ये बहुत बड़ा एहसास है पाकिस्तान के लिए। नाज़रीन, इस हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे भी कामरान शेख। कामरान शेख, ये कितना बड़ा एहसास है जो पाकिस्तानी नर्सेज को मिला है और बैनुल अक़वामी तौर पर इसे किस तरह कवरेज दी गई है? बिल्कुल सादिया, यकीनन तौर पर बहुत बड़ा एहसास है कि पाकिस्तान की जो 8 खवातीन है उनको मुंतखब किया गया है। वुमेन ग्लोबल हेल्थ WGH का जो इदारा है, इन्होंने 43 ममालिक से मुख्तलिफ 100 खवातीन को जो है मुंतखब किया है। उन खवातीन उन्होंने दुनिया भर में सेहत के निज़ाम का मायार बेहतर बनाने के लिए अपना किरदार अदा किया है। तो इन 43 ममालिक में से इन 8 नर्सेज को सिलेक्ट किया, जिनका तमाम का ताल्लुक जो है आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल से है, जिनमें से 3 फारिग तहसील होकर स्टूडेंट्स भी हैं और नर्सेज भी हैं। इसी तरह ये इदारा जो है वो आलमी इदारा से WHO और इसके साथ नर्सिंग नाउन इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेज इंटरनेशनल कॉन्फेडरेशन के साथ जो है ये इदारा काम करता है। इन्होंने इनके एजाज में जो है ये आगा खान हॉस्पिटल की जानिब से भी जो है एजाज में बाकायदा तकरीब मुनाकिद की जाएगी। इसी तरह जो इनकी तफसील बताई गई है, जो सोनम की डीन है डॉक्टर रोजीना करमालियानी, इनको बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट की कैटेगरी में सेहत की तालीम पर तहकीक और प्रैक्टिस के लिए किरदार अदा करने पर इनकी खिदमात का एतराफ किया गया है। इसी तरह फैकल्टी की अरकान जो है यास्मीन पेपियो और समीना वर्तीजी को कम्युनिटी हीरो कैटेगरी में अपनी कम्युनिटी को सेहत के मैदान में खिदमात अंजाम दही पर इसमें शामिल किया गया है। समीना संजवानी को ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट के तहत जो मास्टर नर्सिंग सिलेबस है उनकी खिदमात का एतराफ उसमें किया गया है। इसी तरह नर्स मिडवाइफ जो है मरीना बेग, इनको इनोवेशन साइंस एंड हेल्थ कैटेगरी के तहत मोबाइल हेल्थ टेक्नोलॉजी के जरिए सेहत के निज़ाम को बनाने पर जो है वो शामिल किया गया है। इस तरह ये 8 नर्सेज और मिडवाइफ है जो कि इस कैटेगरी में शामिल हुई हैं। ठीक, कामरान, ये भी बात करेंगे। पाकिस्तान के लिए तो एक बहुत बड़ा एहसास है, लेकिन साथ ही साथ इस इदारे के लिए भी एक बड़ा एहसास है। इदारे की जानिब से, आगा खान अस्पताल की जानिब से क्या मौक़िफ़ सामने आया है? देखिए, आगा खान अस्पताल में इन तमाम नर्सेज की जो है वो पजीराई 3 नर्सेज का बताया गया वो आउट ऑफ कंट्री हैं और जो यहाँ मौजूद हैं उनके लिए बाकायदा जो है वो एजाजी तकरीब भी मुनाकिद की जाएगी, एजाजात से भी नवाजा जाएगा। लेकिन कोविड-19 की वजह से चूंकि इस वक्त सोशल
भी जो है वो एक बहुत उसका ख्याल भी रखना होगा जी, उसका भी ख्याल रखा जाएगा। तो अभी तक जो है आगा खान का जो मौक़िफ़ सामने आया है उसमें उनका कहना है कि इनको अपने तौर पर जो है वो एजाज़ी सर्टिफिकेट्स वगैरह भी दिए जाएंगे। मजीद जो इनके लिए अगर कोई तकरीब मुनाकिद करना हुई तो उसका क्या तरीक़ेकार होगा ये आइंदा आने वाले दिनों में सामने आएगा। सही कामरान, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। हमसे उनका यही बताना था कि इदारे के लिए भी बहुत एहसास की बात है और वो इसकी खुशी में एक तकरीब मुनक्किद करेंगे। और हमारे पास इस वक्त नाज़रीन को बताएं कि यास्मीन परप्यो साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, इनका नाम भी सामने आया और इसके अलावा समीना वर्तेजी और मरीना बेग ने भी हमें ज्वाइन किया है। सबसे पहले हम रुख करेंगे यास्मीन साहिबा आपकी जानिब। सबसे पहले तो ये बताइएगा, ना सिर्फ पाकिस्तान के लेवल पर हमने देखा, इंटरनेशनल लेवल पर आपकी जो खिदमात हैं उनको सराहा गया है, उन्हें तस्लीम किया गया है, कैसा फील कर रही हैं आप? बहुत बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो यहाँ पे मदू करने के लिए। और मैं ये कहूँगी कि सबसे बड़ा जो क्रेडिट जाता है वो हमारे इदारे को जाता है, आगा खान यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ नर्सिंग एंड मिडवाइफरी को। जब कुछ साल पहले जब मैंने नर्सिंग ज्वाइन किया तो एक बहुत ही जब लोगों से सुनते थे कि नर्स का रोल क्या है तो बहुत ही लिमिटेड रोल सामने आता था। लेकिन जैसे जैसे हम इस फील्ड में आगे बढ़ते गए तो पता चला कि नर्सेस का रोल जो है वो महदूद नहीं है, बहुत एडवांस रोल है। नर्सेस आपने देखा होगा कि इस अवार्ड के जरिए हम देख सकते हैं कि नर्सेस को इंटरनेशनली भी रिकग्नाइज किया जा रहा है। और बहुत ऑनर फील कर रही हूँ, बहुत हैप्पी फील कर रही हूँ, प्राउड फील कर रही हूँ कि अमंग 8 नर्सेस आई एम द वन ऑफ देम। अच्छा यास्मीन साहिबा, आप भी हमारे साथ हैं, समीना वर्तेजी साहिबा ने भी हमें ज्वाइन किया है। समीना, आपकी क्या फीलिंग्स हैं? जिस तरीके से हम देख रहे हैं दुनिया भर में आपका नाम अब लिया जाएगा या फिर दुनिया के लेवल पे आपकी जो खिदमात हैं, आपने जितना भी काम किया है उसको सराहा जाएगा, क्या फील कर रही हैं आप? जी समीना। समीना, आपका माइक आई थिंक ऑफ है, आप अगर उसको ऑन करें तो हमसे बात हो सकेगी, आपकी आवाज हम तक पहुंच सकेगी। जी समीना। आवाज आ रही है मेरी? जी समीना। जी बहुत शुक्रिया एंड माजरत इस चीज के लिए। जैसे यास्मीन ने बताया कि सबसे बड़ा क्रेडिट जाता है आगा खान यूनिवर्सिटी को जिससे हमारा ताल्लुक है। और शायद मैं ये समझती हूँ कि मैं कभी जिंदगी में रिग्रेट ना कभी किया है ना कभी करूंगी कि मैंने नर्सिंग ज्वाइन किया। और बहुत ज्यादा फख्र महसूस करती हूँ एज अ नर्स कि आज हम पाकिस्तानी नर्सेज ने एक अपना मुकाम बना लिया है दुनिया में। और इंशाल्लाह इसी तरह से आगे हम अपना नाम बनाते रहेंगे। ना सिर्फ हम, हमारी और नर्सेज भी हमें फॉलो करेंगे। ये हमारा सिर्फ ये नहीं है, हम चाहते हैं हमारे साथ और नर्सेज भी इस फील्ड में आगे आएँ, हमारे साथ आगे बढ़ें। और एक और चीज़ यास्मीन ने बहुत इंपॉर्टेंट बताई कि नर्सिंग का बहुत ही ब्रॉडर स्कोप है। इसमें सिर्फ बेड साइड नर्सिंग नहीं है, बेड साइड नर्सिंग के अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं, बहुत सारी स्पेशलिटीज़ आती हैं। और ये दुनिया को जानने की ज़रूरत है कि अगर हम कम्युनिटी हीरोज़ अगर हमें जाना गया है तो किस तरह से जाना गया, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें हमने काम किया जिसकी वजह से आज हम यहाँ हैं। तो हमारे साथ कुछ और साथी भी इस फील्ड में आगे आएंगे। और वाकई ये फीलिंग एक्सप्रेस करना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन सब एक सिंपल सा वर्ड है, बहुत फख्र महसूस करते हैं एक नर्स होने की हैसियत से कि आज हमें दुनिया में जाना जा रहा है। सही ज़मीना, जिस तरीके से आप कह रही हैं कि फ़ख्र महसूस कर रहे हैं, आप पाकिस्तानी हैं लिहाजा हम भी फ़ख्र महसूस कर रहे हैं। मरीना बेग भी हमारे साथ मौजूद हैं। मरीना, आपकी फीलिंग्स भी जानना चाहूंगी, फिर हम आगे बढ़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया। और जैसा कि यास्मीन ने और मिस समीना ने बताया तो आज हम जिस मकाम पे हैं ये इस सब का जो क्रेडिट है वो आगा खान यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ नर्सिंग एंड मिडवाइफरी, क्योंकि जो हमारी तालीम है, जो एजुकेशन है, वो सब हमने जैसे मैं नर्स पढ़ी तो मैंने जो अपना स्टार्ट किया वो आगा खान यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ नर्सिंग एंड मिडवाइफरी से ही किया। तो मैंने जो कुछ भी सीखा रिसर्च में या फिर एजुकेशन में वो सब यूनिवर्सिटी की तरफ से है। और इसके अलावा मैं बहुत फख्र महसूस कर रही हूँ और अपने लिए भी और जो दूसरी नर्सेज हैं जिन्होंने जैसे इस साल में जो कोरोना वायरस की जो वबा थी उसमें जिस तरह से इन्होंने अपनी खिदमत सरअंजाम दी हैं, तो ये बहुत बड़ा काम था। और ये जो हमें क्रेडिट मिला है ये मैं सब नर्सेज के साथ शेयर करूंगी, क्योंकि ये सिर्फ हमारे पीछे बहुत सारे दूसरे नर्सेज थे जिनके साथ मिलकर हमने ये सब किया है। और जिस कैटेगरी में मैं नॉमिनेट हुई थी साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनोवेशन, तो ये एक इस बात की दलील है, जैसे मिस यास्मीन ने बताया, कि सिर्फ नर्स का काम एक बेड साइड नर्सिंग तक महदूद नहीं है। तो वो साइंस, टेक्नोलॉजी एंड मोबाइल हेल्थ और बहुत सारी चीजों में जो है वो अपना रोल अपना किरदार अदा कर सकती हैं। और मेरा जैसे मिडवाइफ, मैं एक मिडवाइफ को रिप्रेजेंट करती हूँ, मैं नर्स मिडवाइफ हूँ, तो माँ और बच्चे की सेहत के लिए मैं काम करती हूँ। तो ये सारी चीजें जो है और जो मिडवाइफ हैं
वो माँ और बच्चे की सेहत को बेहतर बनाने के लिए अहम किरदार अदा करती है। सो मैं बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ और बहुत खुश हूँ और सबको बहुत बहुत शुक्र अदा करना चाहती हूँ सारी नर्सेज का एंड मिडवाइफ्स का। थैंक यू सो मच, जो हेल्पफुल रही इस पूरे रास्ते में आपके लिए। यास्मीन, आपसे जानना चाहेंगे, नर्सिंग के शोबे पर अगर खास तौर पर बात की जाए तो समझा जाता है बहुत ही महदूद शोबा है। जो नर्सेज हमें नजर आती हैं हॉस्पिटल्स में या फिर क्लिनिक्स में हम जाते हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो जिस तरीके से बात की समीना ने भी कि ये इसका बहुत बड़ा स्कोप है, ये बहुत ब्रॉड किस्म का एक कहा जाए फील्ड है। आप इसको किस तरीके से डिफाइन करेंगी? और इस पूरे अरसे में जो हम देख रहे हैं कोविड-19 में, जब हम देख रहे हैं मेडिकल अमला बहुत ज्यादा एक्टिव रहा और बहुत ज्यादा हम देख रहे थे कि वो काम कर रहा था, उस तरीके से आप इस पूरी चीज को देखते हुए नर्सिंग के शोबे को कहां स्टैंड करता नजर आ रहा है? जी बिल्कुल, जैसे मेरे कोलीग्स ने बताया कि नर्सिंग जो है वो लिमिटेड नहीं रही है। एक इमेज बना हुआ है कि जो बस हम बेड साइड पे नर्सेस को देखते तो वो नर्सेस हैं। नर्सेस का स्कोप बहुत ब्रॉड हुआ है। बहुत सारी, अगर मैं एक छोटी सी मिसाल दूं, आगा खान यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ नर्सिंग इन मिडवाइफरी, हमारे यहाँ पे 6 स्ट्रीम्स पाई जाती हैं, जिसमें डिफरेंट स्ट्रीम्स हैं। पब्लिक हेल्थ स्ट्रीम है, मैटरनल चाइल्ड हेल्थ स्ट्रीम है, एक्यूट केयर स्ट्रीम है, जीरियाट्रिक स्ट्रीम है, पैलिएटिव स्ट्रीम है। और ये तमाम स्ट्रीम्स जो है वो डिफरेंट जो है वो लेवल्स पे काम कर रही हैं। सिर्फ इनका काम प्रैक्टिस में नहीं है, इनका काम कम्युनिटी तक है, इनका काम रिसर्च में है। ड्यूरिंग कोविड-19 हमने देखा कि नर्सेज ने जो है डिफरेंट कम्युनिटीज में जाके अपनी सर्विसेज को सर्व किया। अगर मैं एक छोटी सी मिसाल लूँ, टेली हेल्थ हॉटलाइंस, नर्सेज ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया था कि वो हमारी जो आवाम है उनको एजुकेट कर सके रिगार्डिंग कोविड प्रिवेंशन, कोविड ट्रीटमेंट। बहुत वो हर वक्त जो है वो इस कोशिश में थी कि वो जो है वो तमाम जो भी हमारी आवाम है उनको बता सके कि ये जो बीमारी है, ये जो वबा है, उससे किस तरह से बचाव किया जा सकता है। इसके अलावा नर्सेज ने ना सिर्फ प्रैक्टिस में काम किया है, बेड साइड पे काम किया है, बल्कि उन्होंने जो है डिफरेंट रिसर्चेज में भी इन्वॉल्व रही हैं। अब वो रिसर्चेज जो है, मैं आपको बताऊं, अगर मैं आपको छोटी सी मिसाल दूं कि वो रिसर्चेज ये भी थी कि भाई अगर मैं मरीना की बात करूं तो मरीना का ग्रुप बहुत एक्टिवली इन्वॉल्व रहा था कि जो प्रेग्नेंट वुमेन है उनमें क्या जो है वो किस तरह के खौफ महसूस करती हैं ड्यूरिंग कोविड-19, क्योंकि वो प्रेग्नेंट हैं। उन्हें खतरा रहता है कि अब जो बच्चा होगा तो मेरे साथ क्या होगा, या ड्यूरिंग डिलीवरी मेरे साथ क्या होगा। तो नर्सेज ना सिर्फ प्रैक्टिस में अपना रोल लेकर आ रही हैं, बल्कि अपना रोल जो है वो रिसर्च में भी लेकर आ रही हैं। जहां तक मैं बात करूं एजुकेशन की, नर्सिंग एजुकेशन की बात करूं, आप सोचें कि हम जो है फेस टू फेस क्लासेस नहीं ले रहे थे, तो हमारी नर्सेस ने इस तरह से इनोवेशंस लेकर आई हैं। एक जैसे आजकल बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी है सिमुलेशन स्ट्रैटेजी, वो लेकर आई हैं। इसके अलावा बहुत सारे ऑनलाइन क्रिएटिव गेमिंग के जरिए जो है वो उन्होंने नर्सिंग स्टूडेंट्स को पढ़ाया और ये जो है वो एजुकेशन जारी रखी। सही। समीना साहबा, आपका क्या व्यू रहा? आपने जितना रास्ता सफर तय किया उसमें अगर देखा जाए तो नर्सिंग के शोबे में आपने क्या कुछ देखा या फिर कौन सी मुश्किलात देखी? क्योंकि कहा जाता है नर्सिंग है मतलब वो डॉक्टर वाली एक जो पोस्ट होती है वो अलग, और फिर नर्सेज, ओहो ये तो नर्स है, ये वाली चीज हमने ये अपने आसपास माशरे में फील की है, सुनी है। आप लोग नर्सेज हैं माशाल्लाह, आज आप लोगों को दुनिया के लेवल पर भी अप्रिशिएट किया जा रहा है। आपका सफर कैसा रहा? आपने पूरा किस तरीके से एक्सपीरियंस किया इस शोबे को? मेरा सफर के हिसाब से मैं ये बताऊंगी, नर्सिंग मैंने एज अ चॉइस नहीं लिया था मैं कि मुझे नर्सिंग करनी है, लेकिन कभी मैंने रिग्रेट नहीं किया ज्वाइन करने पे। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि नर्सिंग ज्वाइन करने से एक बहुत खूबसूरत सी फीलिंग आती है कि यू आर डूइंग समथिंग, आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं सोसाइटी के लिए, कुछ कर रहे हैं। हर शोबा करता है, लेकिन इस शोबे में आने के बाद मुझे लगा कि मैंने शायद बहुत ही सही शोबा अपनाया है। चैलेंजेस बेशक बहुत सारे थे, जैसे आपने कहा कि जैसे नर्स को देख के कहते हैं कि भाई ओहो ये तो नर्स है। अभी मेरे ख्याल में कुछ देर पहले ही मैं बात कर रही थी अपनी बच्चे से कि एक जमाना था जब नर्सेस को सर्वेंट एज अ सर्वेंट देखा जाता था, आज भी है, लेकिन आज वो जो इमेज है वो बहुत कम हो गया है। और इसकी वजह सिर्फ ये है कि नर्सेज ने अपनी एक जगह बनाई है। उस जगह बनाने की वजह ये है कि इसमें हायर एजुकेशन ने बहुत ज्यादा रोल प्ले किया है। और अगर हम पाकिस्तान के सतह पे देखते हैं तो आगा खान यूनिवर्सिटी ने इस चीज में पहल की है। आगा खान यूनिवर्सिटी के बनने के बाद अगर देखें नर्सिंग के बहुत सारे नए प्रोग्राम्स आए, जिसकी वजह से जैसे अगर हम पहले देखते सिर्फ डिप्लोमा नर्सिंग होती थी, फिर इसमें डिग्री होने लगी, डिग्री आई, फिर अब देखते हैं भाई बाकायदा पीएचडी प्रोग्राम्स भी हो रहे हैं। तो जहां आप एजुकेशन की बात करते हैं, जहां ये कहते हैं कि आप
के साथ कहीं डिग्री लगी हुई है, आपके पास मालूमात है, आपके पास साइंटिफिक बैकग्राउंड है, वहाँ यकीनन आप कहीं ना कहीं इम्पैक्ट क्रिएट कर रही हैं। तो वो जो चैलेंज था ना कि जहाँ नर्सेस को एक बहुत लो कैटेगरी, जी, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि लोगों के जो मिजाज हैं या फिर लोगों का जो नर्सेज के हवाले से व्यू है वो चेंज हो रहा है। मरीना, अगर देखा जाए डॉक्टर्स तो मौजूद होते हैं क्लिनिक्स में, हॉस्पिटल्स में, लेकिन जहां पर नर्सेज मौजूद होती हैं, नर्सेज का एक डायरेक्ट हम देखेंगे कनेक्शन होता है पेशेंट्स के साथ, और ना सिर्फ ये कि वो उनका काम कर रही होती हैं बल्कि एक इमोशनल भी अटैचमेंट हो जाती है। तो मेरे ख्याल से अगर देखा जाए डॉक्टर तो अपनी एक्सपर्टीज दिखा रहा है, लेकिन नर्स उससे ज्यादा दिख रही है। ना सिर्फ ये कि वो काम कर रही है प्रैक्टिकली, बल्कि वो इमोशनली भी टैकल कर रही होती है पेशेंट को। आप क्या समझती हैं? बिल्कुल सही। डॉक्टर्स जो हैं वो अपनी जगह अपना काम कर रहे हैं, और जो पेशेंट्स हैं, मरीज हैं, उनको जो है वो मेडिकली जो उनकी नीड्स है, जो उनकी जो मेडिकल नीड्स हैं, उनकी जो बीमारी है उसको बेहतर बनाने के लिए, उनको सही करने के लिए जो दवाइयां हैं, ये सारी चीजें। मगर जो नर्सेज हैं वो ज्यादा कनेक्टेड हैं, बिकॉज कि वो नर्सिंग केयर, वो केयर के उस पे आ जाता है कि जब वो केयर देती हैं तो वो केयर फिजिकल केयर, मेंटल केयर, साइकोलॉजिकल केयर, वो सारी ओवरऑल होलिस्टिक केयर जो है वो देख रही होती है, जिसमें उनका मेंटल, फिजिकल, इमोशनल, स्पिरिचुअल, ये सारे एस्पेक्ट्स भी जो है वो देख रही होती है। तो इसीलिए, और क्योंकि वो टाइम देती हैं क्लाइंट के साथ, मरीज के साथ जो है वो ज्यादा टाइम गुजारती हैं, उनकी जो है वो सारी नीड्स को पूरा करती हैं, तो इसीलिए जो मरीज हैं वो ज्यादा अटैच हो जाते हैं नर्सेज के साथ, और वो इमोशनली नर्सेज भी मरीजों के साथ ज्यादा अटैच होती हैं, क्योंकि उनको उनकी फैमिली और सारे उन सब से डील कर रही होती हैं। तो मरीज के साथ साथ उनकी फैमिली से भी डील कर रही हैं, उनकी बच्चे भी हैं और हस्बैंड है तो उनकी वाइफ है तो उनके हस्बैंड, तो ये सारे रिलेशनशिप को साथ में लेके चल रही होती है। तो इसीलिए जो है वो ज्यादा कनेक्शन और ज्यादा जो है वो अपनापन जो है वो महसूस करते हैं पेशेंट्स। बिल्कुल मरीना, यही हमने देखा है अपनी नॉर्मल लाइफ में भी कि जो एक्सप्लेन कर रही होती हैं वो नहीं है। डॉक्टर्स तो ऑर्डर्स देते हैं, डॉक्टर्स अपना काम बिल्कुल कर रहे होते हैं, लेकिन नर्सेज जो हैं वो ज्यादा अटैच होती हैं, ना सिर्फ पेशेंट के साथ बल्कि पेशेंट की फैमिली के साथ भी। यास्मीन साहिबा भी हमारे साथ मौजूद हैं, जबकि समीना वर्तीजी भी हमारे साथ मौजूद हैं, और मरीना बेग से भी हमने बात की। नाज़रीन, यहाँ पर हम प्रोग्राम में लेंगे एक ब्रेक, इसके बाद हाजिर होते हैं और मजीद बात करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, आज हम बात कर रहे हैं उन नर्सेज के हवाले से जिन्हें दुनिया के लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर सराहा गया है उनकी खिदमात के हवाले से। और अच्छी बात यह है कि उनमें से 3 नाम जो हैं हमारे साथ मौजूद हैं। यास्मीन परप्यो हमारे साथ मौजूद हैं, इसके अलावा समीना वर्तीजी और मरीना बेग भी हमारे साथ मौजूद हैं। यास्मीन साहिबा, आपसे जानना चाहूंगी, हम बात कर रहे थे कि आप लोगों को जिस तरीके से काम करना पड़ा और उसके बाद आपकी खिदमात को जिस तरीके से सराहा गया, वाकई ये काबिल दीद है, काबिल एजाज बात है। लेकिन बात हो रही है कम्युनिटी हीरो की, जिसमें आपका नाम आया है। किस तरह से हैं आप हीरो? आप किस तरीके से डिफाइन करेंगी? थैंक यू सादिया। देखिए, जब हम ये वर्ड ही सुनते कम्युनिटी हीरो तो बहुत बड़ा नाम लगता है, ये कोई बहुत बड़ा एजाज है। और मैं कहूंगी कि इस पेंडेमिक में नर्सेस ने रियली अपने आप को प्रूव किया है कि उन्होंने कम्युनिटी में बहुत जाकर सर्व किया है। अगर आप मुझसे पूछें कि मैं क्यों ये अवार्ड डिजर्व करती थी, मैंने ऐसा क्या काम कर लिया, तो मेरा जवाब ये होगा कि देखिए, जब हम कम्युनिटी की बात करते हैं तो कम्युनिटी में जो सबसे जरूरी बात आ जाती है वो ये आ जाती है कि हम प्रिवेंशन और हेल्थ प्रमोशन के लिए क्या कर रहे हैं। जब ये वबा आई, बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम था कि भाई, उसके बारे में नॉलेज नहीं थी, ये नहीं पता था कि क्या एहतियाती तदाबीर अमल अंदाज करनी चाहिए, इनको अपनाना चाहिए। तो बहुत सारे लोगों को बहुत सारी बातें नहीं पता थी। नर्सेस थी, जो ग्रुप ऑफ नर्सेस था, स्पेशली मैं बात करूंगी पब्लिक हेल्थ स्ट्रीम ऑफ आगा खान यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ नर्सिंग एंड मिडवाइफरी। उन्होंने क्या किया, डिफरेंट पैम्फलेट्स डेवलप किए, कम्युनिटीज में जो है वो उन्होंने जाकर देखा कि किस तरह से जो है वो कम्युनिटीज को बताया जा सकता है कि वो इस वबा से अपने आप को और अपनी फैमिली को कैसे बचा सकते हैं। इसके अलावा नर्सेस ने जो है वो डिफरेंट रिसर्चेस की, क्योंकि देखें, जैसे मैं समीना ने बताया कि विदाउट एविडेंस, विदाउट नॉलेज, विदाउट साइंस हम जो भी बात करते हैं उस बात की जो है वो इतनी अहमियत नहीं रहती। बिल्कुल। तो रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट है। रिसर्च वो चीज है जो आपको डिस्टिंक्ट करती है, जो आपको यूनिक करती है। तो नर्सेस ने क्या किया, डिफरेंट रिसर्चेस पे काम किया, मालूम किया कि इस कोविड-19 जो इस वबा में कौन से ऐसे साइको सोशल फैक्टर्स हैं जिस पर काम करके जो है वो हम कम्युनिटीज को मदद कर सकते हैं।
आई थिंक सो ये सारा बैकग्राउंड था जिसके तहत जो है वो हम जो है हमें जो अवार्ड मिला है कम्युनिटी हीरो का, और मैं कहूँगी कि ये बहुत बड़ा एजाज है और वी आर वेरी मच थैंकफुल टू गॉड एंड टू अवर यूनिवर्सिटी कि उन्होंने हमें इस काबिल बनाया कि हमें जो है अवार्ड मिल सके। सही यास्मीन साहब, और ख़ास तौर पर अगर पाकिस्तान की बात की जाए, आप लोग जिस तरीके से काम कर रहे हैं वो वाकई काबिल ज़िक्र है और हम कहेंगे कि काबिल एहतराम भी है, क्योंकि हमारे यहाँ लिटरेसी रेट बहुत ज़्यादा कम है। इस तरह की वबा आना, फिर उसके बारे में किसी तरीके से आगही या शऊर उजागर करना ये मुश्किल हो जाता है, लोगों को समझाना मुश्किल हो जाता है, लेकिन यहाँ पर आप लोगों ने काम किया, इसलिए आप लोग कम्युनिटी हीरोज़ में आपका नाम आया। यास्मीन परपियो भी हमारे साथ मौजूद हैं। यास्मीन साहबा, वो तमाम बच्चियाँ या वो तमाम लड़कियाँ लड़के जो कि नर्सिंग के शोबे को ज्वाइन करना चाहते हैं और इसमें आगे काम करना चाहते हैं, उनको किस तरीके से आप गाइड करेंगी? मैं तो सबसे पहले ये कहूंगी कि सबसे पहले आप जो है वो अपना माइंड बनाएं कि क्या आप वाकई एक नर्स बनना चाहते हैं। मुझे लगता है कि नर्स इटसेल्फ बनना बहुत ही एक यूनिक स्पेशलिटी है। उसके लिए आपको पेशेंस चाहिए, उसके लिए आपको लगन चाहिए, वो मोटिवेशन चाहिए। हम कह तो देते हैं कि हम बहुत ह्यूमन हैं, लेकिन क्या वो ह्यूमैनिटी वाला फैक्टर इनसाइड है या नहीं है? तो सबसे पहले मैं ये कहूंगी कि वो लोग, वो लड़कियां और लड़के जो नर्सिंग प्रोफेशन में आना चाहते हैं, सबसे पहला फैक्टर वो ये है कि मोटिवेशन, क्या वो कमिटेड हैं टू सर्व द कम्युनिटी। और मैं पेरेंट्स से यहाँ बिल्कुल दरख्वास्त करना चाहूंगी कि जबरदस्ती बच्चों के साथ ना करें, लेट देम डिसाइड, उनको डिसाइड करने दें। कि हमारे यहाँ ये होता है कि पेरेंट्स काफी दफा पुश करते हैं और फिर हमारे सामने आउटकम आता है कि दे आर नॉट दैट कमिटेड, दे आर नॉट दैट मोटिवेटेड, फिर उसके आउटकम्स बहुत बुरे हो जाते हैं। तो पेरेंट्स के लिए मैं यही कहूंगी कि लेट देम डिसाइड। और जो बच्चे और बच्चियां इस प्रोफेशन में आना चाहती हैं, मैं उनके लिए कहूंगी कि आप बैठें, अपने आप को सेल्फ रिफ्लेक्शन का टाइम दें कि क्या आप इतने बड़े काम के लिए रेडी हैं। और मैं यहाँ पे जरूर जिक्र करना चाहूंगी कि नर्सिंग इज नॉट फ्रॉम टुडे, नर्सिंग इज फ्रॉम द एरा ऑफ हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो हमारी पहली नर्स थी वो भी मुसलमान थी, उनका नाम रुफैदा था और मैं बिल्कुल उनका जिक्र करना चाहूंगी। तो ये प्रोफेशन कोई रीसेंट प्रोफेशन नहीं है। हम अक्सर जो है वो नर्सिंग का नाम लेते हैं तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल का नाम लेते हैं, लेकिन हम रुफैदा को भूल जाते हैं जो कि हमारी पहली मुस्लिम नर्स थी। तो वो कमिट, वो मोटिवेशन अगर वो आप में है, आप रेडी हैं सर्व करने के लिए, तो नथिंग कैन बीट यू। आप इजीली इस प्रोफेशन में आ सकते हैं, सर्व कर सकते हैं। बाकी तमाम चीजें जो हम लर्न करते हैं, एजुकेशन है, मेडिसिन में भी ऐसे ही है, किसी और में भी ऐसे ही है, एजुकेशन का प्रेशर भी ऐसे ही है, रिसर्चेस वगैरह जो सब चीजें दूसरे प्रोफेशंस करते हैं वो नर्सिंग में करती है। समीना, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने उठाया कि जब तक आपके अंदर से उसके लिए शौक नहीं होगा, आप उस तरीके से काम नहीं कर सकेंगे। देखते हैं कि डॉक्टर की तो बात की जाती है कि बच्चे बड़े होकर डॉक्टर बने, लेकिन नर्सिंग की बात उस तरीके से नहीं की जाती। क्यों यास्मीन साहिबा? जैसे समीना ने पहले बताया कि जो इमेज है, और मैं बहुत खुश हूँ और ये बताते हुए खुशी महसूस कर रही हूँ कि इमेज बहुत हद तक चेंज हुआ है। लेकिन अभी भी काफी लोग ऐसे हैं जो समझते हैं कि नर्स का मतलब है यूनिफॉर्म पहनना और बेड साइड पे सर्व करना। डेफिनेटली वो भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जैसे मरीना ने बताया कि आप देखिए हॉलिस्टिक केयर कौन प्रोवाइड करता है। एक नर्स वो है जो फिजिकल, आपका साइकोसोशल हेल्थ सबको देखती है, कॉम्प्रिहेंसिव केयर देखती है। लेकिन जो बाकी हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं उनके लिमिटेड रोल्स है, डेफिनेटली वो भी अपना बहुत काम करते हैं, वो भी हीरोज है। लेकिन एक नर्स है जो हर वक्त पेशेंट के साथ है, वो अटेंशन दे रही है। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगी कि जो वजूहात जो आपने मुझसे पूछी वो यही है कि इमेज, और आई थिंक सो हम सब वो लोग हैं जो मिलकर जो है वो इमेज पे काम कर रहे हैं। और मैं लास्ट 10 ईयर से अगर बात करूं तो बहुत अपलिफ्ट हुआ है इमेज। और आज का जो अवार्ड मिलना हम 8 लोगों को फ्रॉम पाकिस्तान, बिल्कुल इट्स अ बिग साइन कि वी वर एबल टू अपलिफ्ट दैट इमेज ऑफ नर्सिंग। आपने बिल्कुल दुरुस्त बात की। अगर हम इमेज कहें और जिस तरीके से आज आप लोगों के नाम सामने आए हैं, तो ऑब्वियस ये दुनिया में देखा जाएगा, ना सिर्फ दुनिया में, अगर हम स्पेशली पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में भी जिस तरीके से इमेज आहिस्ता आहिस्ता समीना साहिबा बता रही हैं कि ठीक हो रहा है। यास्मीन साहिबा, आपको इस पूरे चीज में चैलेंजेस कहाँ देखने पड़े? लोगों के बिहेवियर्स में, फैमिली के बिहेवियर्स में, किस में? अच्छा, मैं बहुत लकी थी। माय फैमिली वाज वेरी मच सपोर्टिव। वो काफी सपोर्टिव थे फॉर लाइक गेटिंग एडमिशन इनटू द नर्सिंग प्रोफेशन। डेफिनेटली लोगों के बिहेवियर्स और एटीट्यूड में यू सी द डिफरेंसेस। वो कहते हैं अच्छा नर्स है, नर्स क्या कर लेगी। बट आई हैव प्रूवन टू माय फैमिली विद माय एजुकेशन। जैसे मीना बात कर रही थी कि हायर एजुकेशन, करंटली आई एम एनरोल्ड इन माय PhD स्टडीज। सो नाउ माय फैमिली रियली लुक्स एट मी कि हाँ यार इस बच्ची ने करके दिखाया। तो वो जो हायर एजुकेशन है उसने काफी अपलिफ्ट किया है इमेज। तो नाउ आई कैन सी कि व्हेन आई गेट इनटू द नर्सिंग, आफ्टर दैट
several family members they got inspired and they have sent their daughters. उन्होंने अपनी बेटियों को बाकायदा इस प्रोफेशन में भेजा है. तो I feel really proud. You know, I was a role model and they are joining nursing as a profession. सही. मरीना साहिबा, आपसे बात कर, जिस तरीके से हम इस कैटेगरी की बात करें जिसमें मिडवाइफ्स आती हैं, आप इसको किस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे? ये किस तरह से डिफरेंट है नर्सिंग के दूसरे कैटेगरी से? जिस कैटेगरी में मैं नॉमिनेट हुई हूँ तो वो कैटेगरी थी बेसिकली इनोवेशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी. और क्योंकि मैं मिडवाइफरी, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ जो है मेरी एक्सपर्टीज है, सो मैं मिडवाइफरी एंड मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ के इस स्ट्रीम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूंगी कि माँ और बच्चों की सेहत जो है वो बहुत जरूरी है. और हम पाकिस्तान में अगर देखें तो माँ और बच्चों की शरह अमवात बहुत ज्यादा है. तो उसको बेहतर बनाने के लिए एक मिडवाइफ एक बहुत अहम किरदार अदा करती है. तो डॉक्टर्स तो हैं, लेकिन डॉक्टर्स जो हैं वो हॉस्पिटल में, टर्शियरी केयर हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स तक रसाई हो सकती है, मगर जो हमारी बहुत सारी जो आबादी है जो कि गांव में और जो रूरल एरियाज में रहती हैं, तो उनको हॉस्पिटल्स एंड डॉक्टर्स तक रसाई नहीं है. तो उनके लिए जो मिडवाइफ्स है, जो मिडवाइफरी प्रोफेशन है, वो एक स्किल्ड बर्थ अटेंडेंट हैं जो कि उनको वो सारी फैसिलिटीज जो है हमल के दौरान, उनके चेकअप है, उनकी डिलीवरी है, सेफ डिलीवरी, और फिर डिलीवरी के बाद उनकी और बच्चों की जो केयर है वो उनको फराहम करती हैं कम्युनिटीज में. तो इसीलिए अपने लेवल पे मिडवाइफ जो है वो बहुत अहम किरदार अदा करती हैं. और लेकिन एक जो चैलेंज है जो मैं अभी यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे क्लियर करना चाहूंगी कि जो सबसे बड़ा चैलेंज मिडवाइफरी प्रोफेशन के हवाले से एक मिडवाइफ फेस करती है वो ये है कि अभी तक जो उसका स्टेटस है और इमेज है वो बहुत अच्छे से जो है वो मेंटेन नहीं हुआ है या उभर के सामने नहीं आया है. और उसकी जो एक सिंपल सी जो एक मिसाल ये है कि जैसे कम्युनिटीज पर गांव में जो दाई का कॉन्सेप्ट है, जो काफी सदियों से जो एक दाई है, जो एक ट्रेडिशनल बर्थ अटेंडेंट है, वो जो है माँ को हमल के दौरान और ज़िचकी के दौरान जो है वो सपोर्ट करती है. बिल्कुल. सो अब जो मिडवाइफ्स जब आई हैं तो जो लोग हैं उनमें ये अवेयरनेस बहुत अच्छे से नहीं आई है. वो उनको मिडवाइफ को भी दाई ही जो है उसको समझते हैं कि वो ट्रेडिशनल बर्थ अटेंडेंट है. तो जबकि वो एक स्किल्ड प्रोफेशनल है, मिडवाइफ है, वो सारी स्किल्स लेके एजुकेटेड है और वो जो है सारी स्किल्स के साथ है. तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है जो कम्युनिटी लेवल पे मिडवाइफ को फेस करना पड़ता है. और इसके अलावा पाकिस्तान में जो एक दूसरा चैलेंज है जो मिडवाइफरी प्रोफेशन के हवाले से वो ये है कि जैसे हायर एजुकेशन जो है, एक करियर लैडर जो है वो बहुत अच्छे से स्टेब्लिश नहीं है. तो पिछले कई सालों में नर्सिंग जो है उसने बहुत अच्छे से जो है वो करियर लैडर बनाया है. जैसे उसमें बैचलर्स इन नर्सिंग है, मास्टर्स है, अब पीए माशाल्लाह आगा खान यूनिवर्सिटी पीएचडी इन नर्सिंग भी जो है वो ऑफर कर रहा है. तो पीएचडी तक भी जो है वो नर्सिंग का प्रोफेशन पहुंचा है. बट स्टिल जो मिडवाइफरी प्रोफेशन है उसका करियर लैडर अभी अवेलेबल नहीं है. और जो है वो एजुकेशन उसको बहुत स्टैब्लिश करने की जरूरत है ओवरऑल. सो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इन सब मिलके जब वो आगे हायर एजुकेशन की तरफ जाएंगे तो इंशाल्लाह जैसे नर्सिंग का इमेज चेंज हुआ है, मिडवाइफ्स का और मिडवाइफरी प्रोफेशन का इमेज भी आहिस्ते आहिस्ते चेंज होगा. ठीक. समीना साहबा, आप किस तरीके से देखती हैं जो सूरत हाल हमने देखा? हमने नर्सिंग के जो प्रोफेशन है इसके हवाले से बात की और हमने इसका जो इमेज है उसके हवाले से भी बात की. गवर्नमेंट लेवल पर आप लोगों का क्या समझना है कि गवर्नमेंट को इस पर कितना मजीद काम करना चाहिए, खास तौर पर उन इलाकों में जहां पर लड़कियां ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं होती या वहां पर उनको उस तरह की सहूलियात नहीं दी जा सकती जैसा कि कराची में लोगों को मैसर हैं? तो आप क्या समझती हैं कि गवर्नमेंट लेवल पर क्या काम होने चाहिए जिनकी जरूरत है? जी समीना साहबा. समीना से हमारा राब्ता मुनक़ता हुआ है. एक दफा फिर उनसे राब्ता करने की कोशिश. यास्मीन साहबा और मरीना साहबा हमारे साथ मौजूद है. नाज़रीन, यहाँ पर वक्त हुआ है प्रोग्राम में एक ब्रेक का, उनसे मजीद बात करेंगे. हमारे साथ रहिए. आज पाकिस्तान की आवाज में एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं. नाज़रीन, आज हम बात कर रहे हैं जिस तरीके से 8 नर्सेज की पाकिस्तान में हम देख रहे हैं कि उनका नाम आया है दुनिया भर में. अगर देखा जाए तो ये एक बड़ी बात है क्योंकि पाकिस्तान में उमूमन कहा जाता है और समझा जाता है कि खवातीन को उस तरीके से काम नहीं करने दिया जाता जैसे दुनिया भर में कर रहे हैं. लेकिन हम देख रहे हैं कि यहाँ पर भी खवातीन उसी तरीके से पढ़ाई कर रही हैं, उसी तरीके से आगे बढ़ रही हैं, जिसके बाद दुनिया के लेवल पे भी इसको, बैनुल अक़वामी लेवल पे भी इसको सराहा जा रहा है और इसको माना जा रहा है. हमारे साथ
साथ आज 3 ऐसी ही नर्सेज मौजूद हैं, यास्मीन साहिबा, समीना साहिबा और इसके अलावा मरीना बेग भी हमारे साथ मौजूद हैं। समीना वर्ती जी, आप क्या समझेंगी, जिस तरीके से हम बात करते हैं खवातीन के हवाले से, खास तौर पर उनके लिए एजुकेशन उस तरीके से नहीं है जैसे कि मर्द हजरात के लिए ईजी समझी जाती है, या फिर खवातीन को उस तरीके से आगे बढ़ने के चांसेस नहीं मिलते जिस तरीके से मर्द हजरात के पास हैं। आप क्या समझती हैं? नर्सेज में हम देखते हैं ज्यादातर खवातीन हैं और जिस तरीके से अब खवातीन को सराहा गया है ये बहुत अच्छी बात है, यानी कि चीजें चेंज होती नजर आ रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सादिया। बेसिकली अगर हम देखें, वाकई एक जमाना था जब जहाँ औरतों को या खवातीन को जो है मौके बहुत कम थे। अब चीजें बदलती जा रही हैं, मौके मिलते जा रहे हैं, और खास तौर से अगर हम नर्सिंग देखें, नर्सिंग एक फीमेल डोमिनेंट प्रोफेशन है, जहाँ आप देखें ज्यादातर आपको नर्सेज ही मिलेगी। और अगर देखें तो ठीक है, अब हम मेल नर्सेज की भी बात करें, हमारे पास मेल नर्सेज भी हैं, जहाँ हमें मेल की जरूरत होती है वहाँ मेल भी रखते हैं, बट फीमेल को ऐसा नहीं है कि अब मौके नहीं मिलते। इट्स ओनली कि आप इसे कैसे देखते हैं। अगर आप अपने आप को देखते हैं कि आप आगे बढ़ सकते हैं तो यू कैन डू इट। ऐसा नहीं है कि हमारी खवातीन आगे नहीं बढ़ सकती हैं, ऐसा नहीं है कि हमारी खवातीन में इतनी कैपेसिटी नहीं है या इतनी कैलिबर नहीं है कि वो आगे नहीं बढ़ सकती। बहुत ज्यादा कैलिबर है, बहुत ज्यादा कैपेसिटी है, हम आगे बढ़ सकते हैं। इट्स ओनली दैट एक पुश की जरूरत है, एक सोसाइटी पुश की जरूरत है, जहां हमें एक पॉजिटिव इमेज देना है, एक पॉजिटिव पुश देना है कि हाँ, हमारी खवातीन को हमें हाथ पकड़ के चलना है। अभी भी कुछ बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ खवातीन को कह लें पसमानदा इलाके हैं, जहाँ खवातीन को बहुत ऐसा रखा जाता है कि नहीं, आपका काम सिर्फ चादर और चार दीवारी है, आप इससे बाहर नहीं निकल सकती हैं। वो चादर और चार दीवारी के में रहते हुए भी बहुत सारे काम कर सकती हैं, अपने इलाके में छोटे छोटे काम कर सकती हैं। नर्सिंग के अलावा मैं बात कर रही हूँ, तो नर्सिंग आप कह सकते हैं कि हाँ, हम नर्सिंग में भी अपनी खवातीन को लाएं इनको, और ये एक ऐसा शोबा है, एक ऐसा प्रोफेशन है जहाँ आप बहुत कुछ कर सकती हैं। जैसे मैंने शुरू में कहा कि सिर्फ ये नहीं कि आपका काम, यास्मीन की बात की यूनिफॉर्म पहना, मरीजों की देखभाल करना, उस मरीजों की देखभाल के अंदर भी बहुत सारे शोबे आते हैं कि आप स्पेशलिस्ट एरिया को देखें। आप ये ना देखें कि नर्स का काम है ऑर्डर्स लेना, डॉक्टर का। अभी मैंने शुरू में थोड़ी देर पहले बात की थी, मैं किसी से बात कर ही रही थी कि एक जमाना था जहाँ नर्सिस को ये देखा, डॉक्टर ने लिखा आपने दवाई देनी है, आपने आंखें बंद करके दे देनी, यस बॉस, क्योंकि उसे एज ए सर्वेंट या ऐसा शोभा देखा जाता है कि भाई इनको करना ही करना है। आज जो नर्स है, अगर वो हाँ कहती है तो उसे पता है कि वो क्यों दे रही है, साइंटिफिक बैकग्राउंड। बिल्कुल, कोई भी दवाई या कोई भी प्रोसीजर उसे करना है तो उसे पता है कि उसका साइंटिफिक बैकग्राउंड क्या है। ये ऐसी आंखें बंद करने वाला शोभा नहीं है कि आपको किसी ने कह दिया और आप कर लें। इसके लिए हमें बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम बाहर निकलें, अपनी तालीम पूरी करें, अपने आप को जो है आगे बढ़ाएं और इस शोबे में आगे आए, लोगों को ये दिखाएं कि नर्सिंग का शोबा एक ऐसा है जिससे आप, ठीक है डॉक्टर्स के बराबर नहीं, लेकिन डॉक्टर का अपना रोल है, नर्स का अपना रोल है। सही, डॉक्टर के बगैर आप काम नहीं कर सकते हैं तो नर्स के बगैर भी काम नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल। मरीना, आपसे जानना चाहेंगे, जो आप काम करती हैं, यानी कि आप मिडवाइफ हैं, अगर इस शोबे में देखा जाए तो खास तौर पर जो पेशेंट्स हैं उनकी भी यही डिमांड होती है कि फीमेल चाहिए, तो अगर नर्सेज में फीमेल ज्यादा हैं और उसी के साथ लोग कंफर्ट फील करते हैं तो फिर आप लोगों की डिमांड तो वाकई बहुत ज्यादा है। जी, सो जो मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ का शोबा है उस पे जो है वो फीमेल्स की बहुत ज्यादा डिमांड है, और लेकिन ऐसा नहीं है। अगर हम बाहर देखें, इंटरनेशनल जो दूसरे कंट्रीज हैं, यूके है, ऑस्ट्रेलिया, दूसरे मुमालिक हैं बाहर, तो वहां पे जो है वो मेल मिडवाइफ्स भी हैं। लेकिन क्योंकि बीइंग हमारा जो कल्चर है थोड़ा सा पाकिस्तान में, जो बीइंग अ मुस्लिम, जो हमारा कंफर्ट लेवल है, जो हमारी औरतें हैं उनका कंफर्ट लेवल जो है वो शायद फीमेल्स के साथ ज्यादा है, मेल के साथ नहीं है। लेकिन स्टिल इस पे भी बात यह है कि जैसे मेल गायनोकोलॉजिस्ट जो हैं वो मौजूद है पाकिस्तान में, जो कि औरतों को, अगर मैं हॉस्पिटल्स, बड़े हॉस्पिटल्स की बात करूं तो हॉस्पिटल्स में जो है वो मेल गायनोकोलॉजिस्ट तो मौजूद है, लेकिन कोई मेल मिडवाइफ नहीं है। तो उसको थोड़ा सा टाइम लगेगा, आगे उसकी एक्सेप्टेंस में टाइम लगेगा, लेकिन क्योंकि इसका मेन ताल्लुक जो है वो औरतों के साथ होता है, ज्यादा कंफर्ट फील करती हैं खवातीन के साथ। ठीक, मरीना, हमारे पास अब टाइम बहुत कम रह गया है, आपका बस सम अप लेना चाहेंगे, मैसेज जो आप देना चाहें। जी मरीना।
जो सबसे लास्ट पे मैं ओवरऑल यही कहना चाहूंगी कि सबका बहुत बहुत शुक्रिया, सब तमाम नर्सेज, तमाम मिडवाइफ पाकिस्तान की, उनको बहुत बहुत मुबारक हो जो पाकिस्तान में जो नर्सेज हैं, मिडवाइफ हैं, वो इस लेवल तक पहुंची हैं। और इसको देखते हुए ये एक मैसेज है कि हम और आगे बढ़ सकते हैं। तो हमारे पास बहुत सारे स्कोप हैं, रास्ते हैं, सो आगे आए, आगे बढ़ें, अपनी तालीम मुकम्मल करें, हायर एजुकेशन लें और अपने रोल को और नर्सिंग एंड मिडवाइफरी के प्रोफेशन को और ज्यादा आगे बढ़ाने की कोशिश करें। समीना साहिबा जी, मेरा बहुत खास मैसेज ये है कि ये जो हमें आज एजाज दिया गया है, सॉरी, वो सिर्फ हमारा 8 नर्सेज का नहीं है, हम सब नर्सेज जितनी भी पाकिस्तान में, हम सब नर्सेज का है। और मैं ये सबके साथ शेयर करती हूँ और मैं चाहूंगी कि इस चीज को फख्र महसूस करें कि हमने ये हासिल किया है, मैंने नहीं, हमने हासिल किया है। सही। यास्मीन परप्यू साहिबा जी, मैं बस ये कहना चाहूंगी कि तमाम नर्सिंग फ्रेटर्निटी को कंग्रेचुलेशंस, बहुत 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 मुबारकबाद। ये हमारा इंडिविजुअल अवार्ड नहीं है, ये अवार्ड हमारी तमाम नर्सेज को, हमारे इंस्टीट्यूशन आगा खान यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ नर्सिंग एंड मिडवाइफरी को भी जाता है और पूरा क्रेडिट उनको जाता है डेफिनेटली। और लास्ट जुमला में यही कहना चाहूंगी, मोर पावर टू नर्सेज। सिर्फ नर्सेज की अगर बात की जाए तो ये उनके लिए एजाज नहीं बल्कि ये पाकिस्तान की तमाम खवातीन के लिए एजाज है। यास्मीन साहिबा हमारे साथ मौजूद थी, समीना, मरीना, आप सबका बहुत शुक्रिया। जिस तरीके से हम देख रहे हैं हमारी नर्सेज आगे बढ़ी हैं, हमारी खवातीन आगे बढ़ रही हैं, इंटरनेशनल लेवल पर उनको सराहा जा रहा है, उनकी खिदमात को तस्लीम किया जा रहा है। उम्मीद करते हैं कि ये सिलसिला इसी तरीके से जारी रहेगा। प्रोग्राम में अब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।